Hi, welcome back. So now we'll talk about chemical properties, some general chemical properties of 18th group elements. ठीक है, तो सबसे पहले 18th ग्रुप एलिमेंट्स में जो कंपाउंड फॉर्मेशन है वो बहुत रेयर है और इसीलिए हम उनको इनर्ट गैस या नोबल गैस बोलते हैं। आप सबको पता है, वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट सिंस लॉन्ग। आपके पास यहाँ पे NS2 NP6 का कॉन्फ़िगरेशन है, तो ऑब्वियसली रिएक्ट तो नहीं करेगा। नाउ नोबल गैसेस के नॉर्मली कंपाउंड नहीं बनते हैं, लेकिन नीर बार्लेट ने एक ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे इनर्ट गैस के कंपाउंड्स बनाए। ऑब्जर्वेशन क्या थी? उन्होंने डाइऑक्सीजन से प्लेटिनम हेक्साफ्लोराइड के साथ रिएक्ट किया। डाइऑक्सीजन को प्लेटिनम हेक्साफ्लोराइड के साथ रिएक्ट किया अंडर स्पेसिफिक कंडीशंस, और उन्हें जो कंपाउंड मिला O2 प्लस FPT F6 माइनस। ठीक है, ये उनका ऑब्जर्वेशन था। मतलब डाई ऑक्सीजन एक स्टेबल मॉलिक्यूल है, डाई ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट है, फिर भी डाई ऑक्सीजन से O2 प्लस बन सकता है। फिर उन्होंने एक चीज और नोटिस की कि जब O2 से O2 प्लस बनाते हैं तो उसकी जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो जेनॉन से जेनॉन प्लस वाली आयोनाइजेशन एंथैल्पी के इक्वल होती है। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो उन्होंने कहा देखो भैया, ऐसा है कि इनर्ट गैसेस का आउटर शेल कंप्लीटली फिल्ड है और उनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी बहुत ज्यादा है, तो नॉर्मली तो वो कंपाउंड नहीं बनाएंगे, लेकिन क्या बना सकते हैं? यस, अंडर सम स्पेसिफिक कंडीशंस वो कंपाउंड बना सकते हैं। और इसका उन्होंने ऑब्जर्वेशन लिया कि जब O2 से O2 प्लस बनता है तो जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती है, सेम आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज इन्वॉल्व व्हेन वी आर प्रिपेयरिंग फ्रॉम xenon टू xenon प्लस। तो जब O2 से O2 प्लस बना सकते हो तो व्हाई नॉट xenon टू xenon प्लस? एंड दैट्स हाउ ही प्रिपेयर्ड द फर्स्ट कंपाउंड फ्रॉम द इनर्ट गैसेस। ओके, सो ऑक्सीजन, डाइऑक्सीजन लिया, PTF6 के साथ रिएक्ट किया, O2 प्लस PTF6 माइनस आयन बना, येलो क्रिस्टलाइन सॉलिड सब्सटेंस था। फिर उन्होंने इस जगह पे ऑक्सीजन की जगह जेनॉन को रिप्लेस कर दिया, तो O2 प्लस की जगह आ जाएगा जेनॉन प्लस। ठीक है, तो ये हो जाएगा नाम जेनॉन हेक्साफ्लोरो प्लेटिनम, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पे 5 है, प्लेटिनेट जेनॉन हेक्साफ्लोरोप्लेटिनेट 5, ये कंपाउंड उन्होंने प्रिपेयर किया। जेनॉन हेक्साफ्लोरोप्लेटिनेट, जेनॉन हेक्साफ्लोरोप्लेटिनेट 5, ब्रैकेट में 5 लिखना भी जरूरी है। उसके बाद तो फिर जेनॉन के बहुत सारे कंपाउंड बनने लगे। ठीक है, सो व्हाट द लॉजिक? तो मैंने आपको जो लॉजिक बताया, लॉजिक बेसिकली इतना सा याद रखना है कि O2 से O2 प्लस की जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती है, xenon टू xenon प्लस आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी सेम होती है, एंड बिकॉज ऑफ दैट ही कुड प्रिपेयर द कंपाउंड। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, xenon, रेडॉन। तो अगर आप देखोगे तो पहले 3 एलिमेंट्स के कोई ट्रू कंपाउंड बनते ही नहीं है। हीलियम, नियॉन, आर्गन, इनके कोई ट्रू कंपाउंड्स नहीं बनते। क्रिप्टन का बनता है, लेकिन सिर्फ एक ही कंपाउंड कह सकते हो, KrF2, बाकी नॉर्मली इट आल्सो डज नॉट फॉर्म कंपाउंड। जेनॉन के बहुत सारे कंपाउंड बनते हैं। जेनॉन में आपको बहुत कंपाउंड मिलेंगे। जेनॉन में आपको मिलेगा उसके फ्लोराइड्स मिलेंगे, उसके ऑक्साइड्स मिलेंगे, उसके ऑक्सीफ्लोराइड्स मिलेंगे। हाँ, डेफिनेटली जेनॉन सिर्फ मोस्टली 2 एलिमेंट्स के साथ कंपाउंड बनाता है। बाइनरी कंपाउंड सिर्फ 2 एलिमेंट के साथ बनाता है, आइदर विद द फ्लोरीन और विद द ऑक्सीजन। बट ऐसा नहीं है कि कंपाउंड ही नहीं बनाता, इट फॉर्म्स लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स। व्हाट अबाउट रेडॉन? हाँ, रेडॉन के भी कंपाउंड बनते हैं, लेकिन रेडॉन के कोई कंपाउंड अभी तक आइसोलेट हुए नहीं है।
ठीक है, उनको हमने डिटेक्ट किया है कि कंपाउंड इसने बना लिया, बट उस कंपाउंड का आइसोलेशन और प्योरिफिकेशन पॉसिबल नहीं है। तो आइसोलेशन एंड प्योरिफिकेशन इज नॉट पॉसिबल, लेकिन फिर भी रेडॉन का जो आइडेंटिफाइड कंपाउंड है वो RnF2 है। ओके, Reptans xenon are able to form the chemical compounds due to the large atomic size. क्यों हीलियम, नियॉन और आर्गन के कोई कंपाउंड नहीं बनते हैं? हीलियम, नियॉन और आर्गन के कोई कंपाउंड इसलिए नहीं बनते हैं क्योंकि उनकी साइज बहुत कम है विद इन द ग्रुप कंपेयर टू अदर इनर्ट गैसेस। उनकी साइज स्मॉलर है। डोंट कंपेयर विद द हैलोजेंस, आई एम टॉकिंग अबाउट विद इन द ग्रुप। विद इन 18th ग्रुप इनकी साइज बहुत छोटी है। ओवर एंड अबाउ इनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ज्यादा है। ओके, ज़ेनॉन की आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम है, इसलिए वो ऑक्सीजन के साथ ऑक्साइड बनाता है, फ्लोरीन के साथ फ्लोराइड बनाता है, या कुछ कंपाउंड्स ऑक्सी फ्लोराइड भी फॉर्म करता है। Which of the following is a well known compound of krypton? तो krypton का well known compound है KrF2। ओके, compounds of dash are not isolated, only identified, that is radon। radon का कौन सा कंपाउंड? RnF2। इट हैज बीन आइडेंटिफाइड कि कंपाउंड बनता है, लेकिन इसका अभी प्योर फॉर्म में आइसोलेशन पॉसिबल नहीं हुआ है। ओके, दीज कंपाउंड्स ऑफ द डैश 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 एलिमेंट्स आर नॉट नोन। तो हीलियम, नियॉन और आर्गन, इन तीन के कंपाउंड्स बिल्कुल भी नहीं बनते हैं। क्रिप्टन का एक बनता है जो आइसोलेट भी कर सकते हैं। जेनॉन के बहुत ज्यादा कंपाउंड बनते हैं। रेडॉन का एक बनता है और उसका भी आइसोलेशन पॉसिबल नहीं है। फॉर्मूला ऑफ द xenon hexafluoride platinate 5-phase। तो xenon हेक्साफ्लोराइडो या हेक्साफ्लोरो प्लेटिनेट 5। अब प्लेटिनम पे उन्होंने ऑक्सीडेशन स्टेट दिया है 5, तो 5 और -6 ओवरऑल चार्ज कितना हो जाएगा? -1। और काउंटर क्या हो जाएगा? xenon आयन। ओके, तो ये बन गया xenon हेक्साफ्लोराइडो प्लेटिनेट 5। प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन स्टेट +5 और -6 इज इक्वल टू माइनस। नेक्स्ट, group 18th elements were later termed as the noble gases because they do not react. Normally they do not form the compound. They are very less reactive in the. So that's about the chemical properties of the 18th group. In the next section we will talk more about the 18th group elements.